हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी के एक मॉडल पेपर को हल करेंगे और ये मॉडल पेपर जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड, ये प्रश्न जो है ना आपका सभी एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, इस मॉडल पेपर में जो है ना हम लोग 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बतलाएंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा में जो है ना ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 48 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लंदन या फिर लाहौर, और ऑप्शन सी है आविनियो या फिर लखनऊ। तो दोस्तों, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम जो है ना आविनियो है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 2 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, अज्ञे जी का जन्म जो है ना 7 मार्च 1911 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताने हैं कि जो उपसर्ग होते हैं ना किसी भी शब्द के आगे मौजूद होता है, तो यहाँ पे जो अभिव्यक्त शब्द में जो उपसर्ग होगा ना अभी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ संस्कृति की या फिर नृत्य की या फिर नर्तन की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वादन की। तो दोस्तों, ये काशी जो है ना संस्कृति की पाठशाला है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब और दोस्तों, यह काशी में संस्कृति की पढ़ाई होती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका केरल में या फिर तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में या फिर हैदराबाद में। तो दोस्तों, ये मीनाक्षी मंदिर जो है ना तमिलनाडु में है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न क्या करा है कि गिरधर लाल है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका सेन साहब का मित्र या फिर सेन साहब का भाई या फिर मदन का पिता, और ऑप्शन डी है सेन साहब का पड़ोसी। तो दोस्तों, ये गिरधर लाल जो है ना सेन साहब मदन का पिता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि संतु यहाँ पर डे से आप लोग को बताना है कि के मारे काँप रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ठंड या फिर डर या फिर खुशी, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है दर्द। तो दोस्तों, ये संतु जो है ना ठंड के मारे काँप रहा था, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि बहुब्रीहि समास में होता है। तो दोस्तों, बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें जो है ना कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि दोनों पद अप्रधान होता है। और दोस्तों, बहुब्रीहि समास का क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें कोई भी पद जो है ना प्रधान नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, बहुब्रीहि शब्द के उदाहरण जैसे कि आपका पीताम्बर हो गया, नीलकंठ हो गया। पीताम्बर मतलब क्या होता है, कृष्ण होता है, ठीक है। और ये पीताम्बर में जो है ना कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद अप्रधान होता है, ठीक है। मतलब बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि अपना अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ धारण कर लेता है, ठीक है। तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, लेकिन दोनों पद प्रधान नहीं होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक जो है याद करते हुए जाना है, एक भी प्रश्न को आपको जो है स्किप नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका या फिर चीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया भारत। तो दोस्तों, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो देश है ना, अपना देश भारत है, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि कमरुद्दीन का जन्म हुआ था, यानी कि कमरुद्दीन का जन्म जो है ना कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में या फिर महाराष्ट्र में या फिर कलकत्ता में। तो दोस्तों ये कमरुद्दीन का जन्म जो है ना अपना यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था, यानी कि जो है ना यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया पुनर्जन्म या फिर वागिस या फिर जगन्नाथ या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे व्यंजन संधि का जो है ना ये पुनर्जन्म उदाहरण नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावे वागिस हो गया और ये जगन्नाथ, ये दोनों जो है ना व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ध्यानपूर्वक प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां के परदाता उस्ताद सलाउल्लाह खां के निवासी थे, यानी कि देखिएगा बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाउल्लाह खां के निवासी जो है ना कहाँ के थे, डुमराव के थे या फिर सीतामढ़ी के या फिर दरभंगा के या फिर पटना के। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां जो है ना ये डुमराव के निवासी थे, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मछली कहानी के लेखक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सावर दैया या फिर यतीन्द्र मिश्रा या फिर श्रीनिवास या फिर विनोद कुमार शुक्ल। तो दोस्तों मछली कहानी के लेखक जो है ना विनोद कुमार शुक्ल है, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस मॉडल पेपर में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी के 48 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता रहे हैं। और दोस्तों ये जो ऑब्जर्व प्रश्न है ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है और ये सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एक भी पर्सन को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों इस वीडियो में ही बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट आप लोग कहाँ से दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें सभी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो कविता या फिर कहानी या फिर निबंध या फिर साक्षात्कार। तो दोस्तों लौटकर आऊँगा फिर पाठ की ये जो है ना यह एक प्रकार का कविता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कराए कि विशेषण के भेद होते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 या फिर 2 और ऑप्शन सी में आपका दिया 3 या फिर 4। तो दोस्तों विशेषण के जो है ना 4 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं, परिणामवाचक विशेषण होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं और सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो ये 4 विशेषण के भेद होते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कुंवर नारायण रचित पाठ है, यानी कि कुंवर नारायण के जो द्वारा जो रचित आ गया पाठ है ना वो पाठ का नाम है एक वृक्ष की हत्या, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कि या लकुटी अरु कामड़िया पर राज तीहू पूर की तजी डारो इस पंक्ति के रचनाकार है, यानी कि ये जो पंक्ति है या लकुटी अरु कामड़िया पर राज तीहू पूर की तजी डारो, इस पंक्ति के जो रचनाकार है ना गुरु नानक या फिर घनानंद या फिर रसकान। और ऑप्शन डी में आपको दिया प्रेम घन। तो दोस्तों यहाँ पे जो पंक्ति है ना इस पंक्ति की जो रचनाकार है रसकान जी है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जो तमिल होते हैं, मलयालम होते हैं, तेलुगु, ये कन्नड़ जो है ना ये सभी दक्षिण भारत की यानी कि साउथ इंडियन लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया शर्म ना होना या फिर पराजित होना या फिर खतरे की संभावना या फिर मुसीबत टालना। तो दोस्तों पानी उतारना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना शर्म ना होना होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कराए कि
नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार है? यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गुणाकर मूले या फिर रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन सी है डॉक्टर भोलनाथ तिवारी या फिर बाबू राम सक्सेना। तो दोस्तों नागरी यहाँ पे देखिएगा नागरी लिपि शीर्षक निबंध के जो रचनाकार है ना गुणाकर मूले जी है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी के 48 मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो है ना मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। जो मॉडल पेपर आपका जो है ना एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें जो है ना 48% सेलेक्ट किए हैं। जो आपके बोर्ड परीक्षा में जो है ना ये 48% में से बहुत सारे पर्सन जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट है इसी यहाँ पे जो है ना हम अपने वेबसाइट पे डालेंगे, तो आप लोग को वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो है ना आप लोग यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे जो है ना आज से ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो चुका है। जो भी विद्यार्थी अभी तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए ना तो वीडियो को देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद जो है ना आप लोग टेस्ट को देखिए, क्लास को समाप्त कीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग टेस्ट को देखिएगा वीडियो को देखने के बाद, और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 3 या फिर 2 या फिर 4 और ऑप्शन डी में आपका दिया 5। तो दोस्तों हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं ना ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका द्विगु समास का या फिर अवयवी भाव समास का या फिर कर्मधारय समास का या फिर तत्पुरुष समास का। तो दोस्तों ये नवग्रह शब्द जो है ना ये कौन सा समास का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो है ना द्विगु समास का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये द्विगु समास में क्या होता है कि जिसमें संख्या का बोध हो। तो यहाँ पे नवग्रह यानी कि 9 ग्रह के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है, 9 ग्रह, ठीक है, जिसे हम लोग 9 ग्रह कहेंगे। इसमें संख्यावाचक का मतलब बोध हो रहा है, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आप लोग बताना है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक जो है ना कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर या फिर राम इकबाल सिंह राकेश या फिर बाबा साहब सिंह या फिर बाबा साहब यहाँ पे भीमराव अंबेडकर या फिर दिनकर। तो दोस्तों बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के जो लेखक है ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 4 या फिर काला या फिर थोड़ा और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अधिक। तो दोस्तों संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा कि जिसमें संख्या का बोध हो। तो यहाँ पे 4 जो है ना संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है 4 में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को जो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि नाना काना साहब का संबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका गुरु नानक से या फिर अरस खान से या फिर प्रेमघन से या फिर घनानंद से। तो दोस्तों गुरु नानक का जो संबंध है ना ये किससे वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों सॉरी यहाँ पे आप लोग को बताना है कि नान काना साहब का जो संबंध है ना गुरु नानक से है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों नानकाना में हुआ था, ठीक है। और इसीलिए नानकाना साहब का संबंध किससे? गुरु नानक से है। और गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? नानकाना में हुआ था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सवैया छंद में या फिर कविता में या फिर मुक्तक में या फिर इति मुक्त काव्य धारा में। तो दोस्तों ये रसखान जो है ना सवैया छंद में सिद्ध थे, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो है ना एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे मलयालम या फिर मराठी या फिर गुजराती और ऑप्शन डी में आपको दे भोजपुर। तो दोस्तों ये ईश्वर पेटलीकर जो है ना ये गुजराती भाषा के कथाकार थे, यानी कि यहाँ पे जो है ना सिविल ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि अमरकांत का जन्म कहाँ पे हुआ था, यानी कितना ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे खालिस्तान में बताना है। तो दोस्तों अमरकांत जी का जन्म जो हुआ था ना 1925 में हुआ था। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों अमरकांत का जन्म हुआ था बलिया जिला में, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा क्या करा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे मोहन या फिर सेना या फिर बचपन और ऑप्शन डी में आपको दे पत्थर। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण है ना यहाँ पे क्या वही आप लोगों को बता देना है। तो यहाँ पे जो है ना भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण होगा क्या होगा, मोहन होगा या फिर सेना होगा या फिर बचपन होगा या फिर पत्थर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा बचपन। ये बचपन जो है ना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है ना प्रतिरोध करता है या फिर हंगामा खड़ा करता है या फिर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है या फिर रोने लगता है। तो दोस्तों किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है ना चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गंगा या फिर यमुना या फिर सरस्वती और ऑप्शन डी में आपका दिया देवी। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जो है ना देवी नदी बांध के नीचे जो है ना लक्ष्मी का घर था, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न जो है ना बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या कराए कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, यानी कि किसे माने जाते हैं। तो दोस्तों कथक नृत्य के जो पर्याय माने जाते हैं ना पंडित बिरजू महाराज जी को माने जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। 48 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और इसका पीडीएफ जो है ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। तो आप लोग को बताएंगे कि आप लोग पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पहले पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया भलाई या फिर दूध या फिर सुंदरता और ऑप्शन डी में आपको दिया अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए ना ये दूध भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इनके अलावा भलाई हो गया, सुंदरता हो गया और ये अच्छा, ये तीनों जो है ना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, यानी कि जीत जीत में निरखत हूँ ये किस पाठ के केंद्र में है। तो दोस्तों ये जो है ना प्रयोग मतलब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां या फिर जाकिर हुसैन या फिर बिरजू महाराज या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये जो है ना मतलब बिस्मिल्लाह खां हो गया, जाकिर हुसैन हो गया और बिरजू महाराज, ये जो है ना सभी पाठ के अंतर्गत है, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अज्ञे ने सूत्रपात किया, यानी कि छायावाद का या फिर प्रगतिवाद का या फिर प्रयोगवाद का या फिर प्रपेयवाद का। तो दोस्तों अज्ञे ने सूत्रपात जो किया था ना मतलब प्रयोगवाद का किया था, जो कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सवर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे सवर संधि का उदाहरण क्या वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे रामावतार या फिर परमानंद या फिर कवींद्र या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये सवर संधि का जो उदाहरण है ना यहाँ पे क्या होगा वही आप लोग को बता देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना रामावतार, परमानंद और कवींद्र, ये तीनों जो है ना आपका सवर संधि का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे
39वें प्रश्न को देखिएगा, ध्यानपूर्वक प्रश्न एक रहा है कि मदन है, तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको तो सोफर का बेटा या फिर सेन साहब का बेटा या फिर किरानी का बेटा या फिर सेन साहब के मित्र का बेटा। तो दोस्तों ये मदन जो है ना किरानी का बेटा था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अन्य पुरुष मतलब यहाँ पे डेश भेद है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको था संज्ञा का या फिर विशेषण का या फिर क्रिया का या फिर भाववाचक सर्वनाम का। तो दोस्तों ये अन्य पुरुष जो है ना ये भाववाचक सर्वनाम का भेद है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को यहाँ पे डंडा बांधा, यहाँ पे गंडा बांधा, ठीक है, किसने बांधा, पिता ने या फिर माँ ने या फिर भाई ने, और ऑप्शन डी में आपको तो बहन ने। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज को गंडा जो है ना पिता ने बांधा, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लौट कर आऊँगा फिर कपाट के लेखक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो प्रेमगण या फिर घनानंद या फिर अमरकांत या फिर जीवनानंद दास। तो दोस्तों लौट कर आऊँगा फिर जो पाठ है ना इनके लेखक कौन है। तो दोस्तों इनके लेखक जो है ना जीवनानंद दास है, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप 43 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जापान पर परमाणु बम गिराया गया, यानी कि जापान पर एटॉमिक बम कब गिराया गया था, इंग्लैंड ने गिराया था या फिर अमेरिका ने गिराया था या फिर चीन ने गिराया था या फिर रूस ने गिराया था। दोस्तों जापान पर जो परमाणु बम गिराया था ना अमेरिका ने गिराया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 2 जगहों पर गिराया गया था, यहाँ पे हिरोशिमा पे गिराया गया था, ठीक है, ये कहाँ पे गिराया था, हिरोशिमा, नागासाकी जिसको कहते हैं, नागासाकी स्थान था, हिरोशिमा पर गिराया गया था, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कर रहा है कि रोन नदी, यहाँ पे जो है ना रोन नदी है कहाँ पे, भारत में है या फ्रांस में या फिर अमेरिका में या फिर रूस में। तो दोस्तों ये रोन नदी जो है ना फ्रांस में है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 45वां प्रश्न क्या कर रहा है कि द्विगु समास नहीं है। तो यहाँ पे द्विगु समास में क्या होता है कि जिसमें संख्या का बोध होता है, ठीक है, तो यहाँ नहीं है, वही आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे त्रिलोक, यहाँ पे 3 का बोध होता है, शताब्दी में 100 का बोध होता है और नवरत्न में क्या होता है, यहाँ पे 9 का बोध होता है। लेकिन भाई बहन में ये जो है ना द्विगु समास नहीं है, द्विगु समास नहीं है, ये जो है ना द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं भाई बहन। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 46वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको तो खाने के लिए या फिर खेलने के लिए या फिर कुएं में पालने के लिए या फिर फेंकने के लिए। तो दोस्तों लेखक अपने पिता से मछली जो है ना कुएं में डालने के लिए पालना चाहता था, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कविता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अक्षर ज्ञान या फिर स्वदेशी, और ऑप्शन सी में आपका हमारी नींद या फिर शिक्षा और संस्कृति, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मोहरा नदी शहर से दूर थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आप यहाँ पे यहाँ पे 47 का पहले यहाँ पे राइट आंसर को बता देते हैं। यहाँ पे कविता नहीं है तो अक्षर ज्ञान या फिर हमारी नींद या फिर स्वदेशी या फिर शिक्षा और संस्कृति। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना इसका राइट आंसर क्या होगा वही आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति जो है ना कविता नहीं है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 47वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कि मोहरा नदी शहर से दूर थी, यानी कि कितना मील दूर थी, ठीक है, 1 मील या फिर 2 मील या फिर 3 मील, और ऑप्शन डी में आपका दिया 4 मील। तो दोस्तों मोहरा नदी शहर से जो है ना 3 मील दूर थी, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि आविनियो जो है ना ये किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको रावी या फिर रौन या फिर व्यास या फिर ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों ये आविनियो जो है ना ये रोन नदी के किनारे स्थित है, और रोन नदी कहाँ है, फ्रांस में है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं ना तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और इनके साथ साथ यहाँ पे जो है ना SW क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे गरीबी या फिर अमीरी या फिर बेरोजगारी या फिर रोजगार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है जल्दी से फटाफट से जो है ना आप हमें कमेंट करके इसी वीडियो में जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है और फ्री में PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको जो है ना अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र या फिर आप जो है ना अपने मोबाइल के यहाँ पे गूगल पे जा सकते हैं।
तो फ्रेंड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर या फिर गूगल के डायरेक्ट सर्च इंजन पे आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में सर्च कीजिएगा यहाँ पे measuretargets.com, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा, measuretargets.com, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे measuretargets.com लिखना है, टी के बाद एस लगाना है, तभी आप जो है ना ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे measuretargets.com जैसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे बोर्ड नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मेजर टारगेट, इस पे ये वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये वाले लिंक पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन टेस्ट फ्री पीडीएफ डाउनलोड और यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हम सबसे पहले बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों विज्ञान का लाइव टेस्ट चल रहा है, जो आज से 6 बजे से ये क्लास मतलब टेस्ट स्टार्ट था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है, मतलब सभी स्टूडेंट को पता नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, कैसे कहाँ जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड गूगल पे आना पड़ेगा, गूगल पे सिंपली सर्च करना पड़ेगा measuretargets.com। जैसे सर्च कीजिएगा तो पहला वाला लिंक पे क्लिक करके जो है ना यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट वाला बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जो है ना जैसे कि विज्ञान कक्षा 10वीं लाइव टेस्ट, इसमें जो है ना टेस्ट देना है। इसमें जैसे क्लिक करते ना तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और दोस्तों यहाँ पे जो है ना स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका नाम पूछेगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से जो है ना अपने वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेजर टारगेट लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो इनके आपके सामने आपका प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है। मान लीजिए इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। इसी तरह आप जो है ना टेस्ट देते हुए चलिए उसके बाद लास्ट में बताते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर दे चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो यहाँ पे जो है ना इसका राइट आंसर यहाँ पे सीधी रेखा में होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना हम गलती से सी में कर देते हैं क्लिक। उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या होता है इसका। तो फ्रेंड इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन था, जिनमें से 14 क्वेश्चन का जवाब दे यहाँ पे करेक्ट, एक क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे गलती से हम किए थे। और जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन गलत किए थे ना, तो वहाँ पे जो है ना रेड चिन्ह लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन गलत दिए थे, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो किसी भी दिशा में मतलब सीधी रेखा में। इसका राइट आंसर ये होगा, ग्रीन चिन्ह का यहाँ पे जो ना टिक लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो गलत होगा ना रेड यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, ठीक है, रेड चिन्ह का। तो इस तरह आप टेस्ट दे सकते हैं। और आप लोग को बताते हैं कि आप जो है ना पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो फ्रेंड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो है ना यहाँ पे फ्री पीडीएफ डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे साइंस का पीडीएफ डाउनलोड करना है, मान लिए साइंस का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको तो जो है ना थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे कंटेंट उसमें रहेगा, जैसे कि यहाँ पे इस तरह का सिंबल रहेगा, अप डाउन करेगा, ठीक है। एक तरह का एनिमेशन, न्यू का एनिमेशन अप डाउन करेगा, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका यहाँ पे जो है ना आपका कंटेंट दिया हुआ है, पीडीएफ दिया हुआ है। तो डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सिंपली जैसे यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपका जो है ना पीडीएफ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखने पावर विथ आंसर के साथ यहाँ पे आपको जो है ना पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। इसी तरह जो है ना रेगुलर हम पीडीएफ डालते रहेंगे और आप लोग को बताते रहेंगे कि पीडीएफ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब तक जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग टेस्ट दे के जाइएगा, ठीक है। और रेगुलर यहाँ पे टेस्ट दीजिएगा, अभी भी टेस्ट का समय है। तो टेस्ट देने के लिए वही करना होगा, ऑनलाइन टेस्ट के बटन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे विज्ञान का लाइव टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।